वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 60 से इसको कट करेंगे तो 360 हो जाएगा, कट हो जाएगा और ये आएगा 6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12 और 132 अपॉन 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। सर्किल बनाया, सर्किल में क्वाड्रेंट बनाया। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वाड्रेंट 4 पार्ट। ठीक है, वो सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमको गिवन है क्या, सर्कमफेरेंस। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमें आर की नीड होगी, तो हमें आर पता नहीं है, तो हमें पता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमको दिया है 22। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू हमको पता है 22, तो हम आर की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। इसको उस साइड लेके जाते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई ये जो 7 यहाँ पे अपॉन में है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22 कट जाएगा, आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7 अपॉन 2। आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें ये पता है कि अगर 4 पार्ट हैं तो ये सीधे सीधे क्या हमको दिख रहा है, राइट एंगल होगा। राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री एंगल। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हमें आर की भी वैल्यू पता है, पाई भी पता है और ये भी पता है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू पता है 7 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 ज़ा 36। कितना बचेगा हमारे पास, 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, नहीं 2 से ये भी कट जाएगा 11। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर में 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 ज़ा 77 और नीचे में बचा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 77 अपॉन 8, ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। ठीक है, तो सब मिनट हैंड पहले ही वो कह रहे हैं, तो हमने एक वॉच ड्रॉ कर ली मान लो। ठीक है, वॉच 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ड्रॉ कर ली। अब इस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गए। फाइंड द एरिया सॉफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये 5 सॉरी, अरे यहाँ पे आना था, ये 1 पे 5 मिनट में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ इन 5 मिनट दिया हुआ है। 5 मिनट कितना हो जाएगा 360। अगर हम पूरे वॉच की बात करें जो सर्कल में है, वॉच हमारी जो सर्कल में है, अगर हम पूरे वॉच की बात करें तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब पूरा सर्कल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। और 360
अगर हम पूरे 24 आवर्स में मिनट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और हमें कितने मिनट में चाहिए 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 5 जो हमारा आ गया 30 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि ठीक है 30 आ गया, मीन्स कि ये जो हमारा एंगल आया वो कितना आया 30 आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। थीटा हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 14 गिवन है, 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 0 से 0 12 आया, ठीक है। फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 11, 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 3, 14 1 जा 14, 4 आया, 14 1 जा 14 और 15 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको गिवन है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, फिर हमने एक कॉर्ड बना दी। फिर ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये हमारा सेंटर हो गया, इसको हम ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो इस साइड वाला जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर ही रेडियस होगा। फिर ये कह रहा है सबटेंडेड एट अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री। तो ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हमको माइनर सेगमेंट फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को फाइंड करना है। तो पहले हम माइनर सेगमेंट को फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, पहले ही हमने पढ़ रखे हैं सारे फॉर्मूले। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए और बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे और ट्रायंगल ओ ए बी लगा देंगे। हमको यहाँ पे एंगल ऑलरेडी गिवन है, रेडियस हमको पता है, पाई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3.14, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस सॉरी पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच, ठीक है, बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14, आर की वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10 माइनस 1/2, बी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, बेस इंटू हाइट। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से ये 0 कट गया, अब कितना बचेगा, ऊपर 10, तो 0 से मत काटो, 94 जा सीधे सीधे कट कर देते हैं, तो 91 जा 90 और 4 जा 360 हो गया, ठीक है। ऊपर में हमारे पास आया 3.14 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4, नीचे में आया हमारे पास यहाँ पे आया 1/2 और 10 10 जा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, अब हम लोग इसको कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक, नीचे से पूरा कैंसिल हो गया और ये
50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 3.14 और मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 50। अब हम लोग 3.14 मल्टीप्लाई 25 को सॉल्व करेंगे, है ना। 5 4 जा 20, 1 मिनट, 25 4 जा 100, 25 4 1 जा 25 और 10, 25 और 10 35, 5 आया, ठीक है। और 25 3 जा 75 और 3 78 माइनस 50, 78.5 माइनस 50। अब 78 में से सीधे सीधे 50 माइनस कर देते हैं। 0.503 नहीं, 8 में 0 गए 0, 7 में 5 गए 3, 30.50 गलत, ये आ रहा है 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा 28.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता है तो हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को निकाल लेंगे। लिख लेते हैं हम यहाँ पे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया है हमारा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आया है 28.5 सेंटीमीटर। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पता करना है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 10 आर की वैल्यू हमने रख दी 10 और 10। 360 में से 90 जाएंगे तो आएगा कितना 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 और 10 10 जा 100, ठीक। इससे इसको कट कर दो, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 4 से 100 को कट कर देते हैं हम 25 आ गया। ऊपर कितना आया हमारा 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 25 3 जा 75 मल्टीप्लाई 3.14। अब 75 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 235.5, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 28.5 सेंटीमीटर और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 235.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये हमारा ओ सेंटर हो गया, यहाँ से आर्क आ गई और वो जो एंगल बना रही है आर्क वो बना रही है 60 डिग्री का। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू हमको गिवन है ऑलरेडी 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू नहीं दिया है इसलिए हम 22 अपॉन 7 लिख देंगे और आर की वैल्यू हमको दिया हुआ है 21। अब चेक कर देते हैं 60 से इसको कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 6 जा 36 होता है। 7 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से इस 3 को कट कर देंगे, बचेगा कितना हमारे पास ऊपर में सिर्फ 22
2, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमको गिवन है, सॉरी, कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। लिख लेते हैं हम पहले, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि जो आर्क है सिर्फ एरिया का सेक्टर हमको निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू गिवन है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, 6 आ गया। अब 7 3 जा 21, 3 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। अब 2 से इसको कट करेंगे 11 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा हमारा, 11 मल्टीप्लाई में 21 बचेगा, 11 मल्टीप्लाई में 21। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके लिख देते, 11 1 जा 11, 11 2 जा 21 और 1, 21 और 1 22, तो हमारा 21 और 2, सॉरी 11 2 जा 22 और 2 31, आंसर हमारा हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो अब पहले हम ये जो हमने ट्राइंगल था, ट्राइंगल जैसा दिख रहा था, उसको हमें कॉर्ड बना देते हैं। ठीक, ट्राइंगल ओ ए बी कर दो, अब इसको, ये ट्राइंगल हो गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो है कि एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल ओ ए बी कहाँ से आया, ट्राइंगल ओ ए बी यहाँ से आया, जो कि हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आंसर हमारा आया है 231, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब 231 माइनस √3/4 ए स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 231 माइनस √3/4, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हमारी जो रेडियस की थी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होती है, ए का मतलब आर्म, 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 231 माइनस 21 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है, ये हमको याद होना चाहिए, मतलब जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो चीज़ें हमें याद हो ही जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले का आंसर आया 22 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले का आंसर आया 231 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले का आंसर आया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।